सब लोगों को गुड मॉर्निंग। अब हम आपसे कुछ सवालात पूछते हैं और आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं। हालांकि उम्मीद तो हम कम ही कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है, विश्वास तो कम है। वनों के बारे में बता रहे थे, आप जरा बताइए पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत जंगल का होना जरूरी है? पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत जंगल का होना जरूरी है? 33%। भारत में है 23 से 24%, जापान में 46%। वो लोग सही है जापान वाले। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे कम प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित में सबसे ज्यादा जंगल अंडमान निकोबार। सबसे कम जंगल कहाँ पर है भैया? केंद्र शासित में सबसे कम दिल्ली, केंद्र शासित में सबसे कम दिल्ली, केंद्र शासित में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जंगल ऐसे भारत में मध्य प्रदेश, प्रतिशत में आपका मिजोरम है और सबसे कम जंगल हरियाणा। हरियाणा में जंगल सबसे कम है। देखो भैया मेरे ध्यान से, एक जंगल हम आपको पढ़ा दिए थे, सदाबहार वन। सदाबहार वन, सदाबहार वन। देखिए सदाबहार वन एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन, ये ऐसा नहीं होता है कि इसमें पतझड़ के मौसम नहीं आते। हम ये पढ़ा दिया आपको, इसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए, धूप रहनी चाहिए अच्छी खासी। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। इसमें इतनी ज्यादा वेराइटी होती है, जैव विविधता, इसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। जैव विविधता, विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता इसमें बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक ही पेड़ के कई कैटेगरी होते हैं। जैसे बैगन में देखिएगा ना, सफेद बैगन आता है, एक बैगनी रंग का आता है, ग्रीन कलर से आता है, एक गोल बैगन रहता है, लंबा बैगन रहता है। फिर बैगन की कई कैटेगरी होती है। उसमें आप देखिए कलौजी बनने वाला अलग होता है, सब्जी बनने वाला अलग होता है, पकौड़ी बनने वाला अलग होता है। उसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है बैगन वगैरह में। आगे बढ़े तो आलू देखेंगे, लाल आलू, सफेद आलू, अलग कैटेगरी होती है। उस तरह से पेड़ पौधों की भी कई कैटेगरी होती है। जैव विविधता का अर्थ होता है पेड़ की संख्या नहीं, बल्कि एक ही पेड़ की कितनी वेराइटियां हैं। तो सदाबहार वनों में जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। किसी का पतझड़ का समय जनवरी रहता है, किसी का पतझड़ का समय फरवरी। यानी पूरे पेड़ एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, बल्कि अल्टरनेट करके। इसलिए कभी एक पेड़ में पत्ती नहीं है तो दूसरे में है, इसलिए कभी भी जंगल सूना नहीं दिखता है। इसलिए उस जंगल को हम सदाबहार वन कहते हैं। गांव में सब लोग एक साथ सो जाते हैं, इसलिए गांव की लाइटें एक साथ बंद हो जाती है। शहर में कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लॉज में फिल्म देख रहा है, कोई नया नया आया है रूम सही कर रहा है, कोई टेंशन में है तो नहा रहा है, कोई टाइम टेबल बना रहा है जब पढ़ाई करना है। एक से एक जैव विविधता होती है, इसलिए उसे हम सदाबहार कहते हैं। हमारे यहाँ सदाबहार नहीं है। रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, ये पौधे किसके हैं? सदाबहार वनों के पौधे होते हैं। इनके पौधे लंबे होते हैं काफी ज्यादा। सदाबहार वन, क्योंकि भारत में सदाबहार वन ना बराबर देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इस सबको ज्यादा देखने को मिलते हैं सदाबहार वन। उसके बाद आता है पर्णपाती वन, जो पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। देखिए ये पर्णपाती वन में ना आपको एग्जाम में फंसाने के लिए क्या लिख देगा, ऐसा शब्द लिखेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय मतलब भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में आता है। देखिए ये बीच वाली रेखा जो होती है ना, ये विषुवत रेखा, ये ऊपर वाली रेखा है कर्क रेखा, और नीचे वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। नीचे वाली रेखा मकर रेखा। अब आप देखिए भारत ये वाली हिस्सा है, यह है, ये पूरा एरिया उष्णकटिबंध कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। तो हर चीज में उष्णकटिबंध लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप एक ही बार कंसेप्ट समझिएगा उष्णकटिबंध बोलते किसे। तो बहुत ध्यान से मेरी समझिए, इस सबसे एक टॉपिक को क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखेंगे ना तो आपके दिमाग पे बोझ आ जाएगा। उससे अच्छा आप पर्णपाती वन बोलते हैं। पर्ण मतलब होता है पत्ती, पाती मतलब होता है गिरा देना। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय हम नहीं ले रहे पर्णपाती वन। इसमें जो वर्षा होती है ना, ये वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा चाहिए। ये वर्षा नॉर्मल होती है। हम लोग के यहाँ जितने लड़के पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान का रेगिस्तान वाला एरिया छोड़ देंगे तो इधर का एरिया, ये हम लोग के यहाँ झारखंड हो गया, ये पर्णपाती वन होते हैं। हमारे यहाँ जो बारिश की मात्रा होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। यही बारिश होती है हमारे यहाँ। हम लोग पर्णपाती वन को देखे हुए हैं। वर्षा 150 सेंटीमीटर ऐसे नापने के लिए बताएंगे तो आप नाप नहीं पाए। अभी ऐसा बोलेंगे यूपी में जो वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से 200 होती है, तो सब आइडिया लगा लेगा, अच्छा कैसा वर्षा की बात बता रहे हैं। बिहार में बोलेंगे तो बता देंगे आपको। आगे बढ़े। ये पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ पौधे, इनमें पतझड़ का मौसम आता है। इनमें किसका मौसम आता है? पतझड़ का मौसम आता है। इनमें जैव विविधता ज्यादा नहीं होती, इसलिए एक ही बार में सोच रहा पतझड़ के मौसम में एक के साथ सब पेड़वा का मौसम खराब हो जाएगा। ठंडी में एक के साथ पत्ती गिरा देगी और गर्मी में भी एक साथ पत्ती गिरा देंगे सब। इसमें इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? सब आम आ जाता है। आप देखे होंगे जितना पंजाब से लेकर यूपी, बिहार, बंगाल तक पेड़ दिख रहे हैं सब इसी में आएगा। जामुन आएगा, जामुन आ जाएगा, नीम आ जाएगा, सागवान आ जाएगा, शीशम आ जाएगा, सेखुआ आ जाएगा। सेखुआ का पेड़ देखे हैं? सेखुआ का पेड़ देखे? सेखुआ का पेड़ आ जाएगा। और भी बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे इसमें। सेखुआ हो गया ना, ताल वृक्ष आ जाएगा। ताल वृक्ष लंबा होता है या सब चीज। तो जितने वृक्ष होते हैं आप अपने आसपास का पेड़ देखा, अमरूद वगैरह आ जाएगा। अशोक का पेड़ आ जाएगा। अशोक का बहुत लंबा पेड़ होता है। अमरूद का पेड़ आ जाएगा। ये सब पेड़ आ जाएंगे सब किसमें? आप अपने अगल बगल में पेड़ देखते रहिए ना, वही सब पेड़ को बता दीजिएगा। तो वो आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की एक खराबी जानते हैं क्या होता है? ये सबसे वर्षा के पानी पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम लोग ना मानसूनी वन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मानसूनी वन। मानसूनी, इसमें पानी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? मानसून होता है। तो
मानसूनी भी कह सकते हैं इन्हें, क्या कह सकते हैं, मानसूनी। ये मानसून के पानी पर निर्भर होते हैं, बरसात के पानी पर। ये बरसात के पानी में इतने पानी को स्टोर कर लेते हैं, अपनी लिए इतनी ऊर्जा रख लेते हैं कि फिर काम चलाते रहते हैं, बाकी साल में कम पानी में भी काम चला लेते हैं। ये हो गया मानसूनी वन। इसके पेड़ जो होते हैं, इसकी लकड़ियां सामान्यतः सबसे ज्यादा इसी के पेड़ की लकड़ियों को काट छाट किया गया है। देखिए ना, आम की लकड़ी का अब छठ त्योहार मनाया जाता है बिहार में, और बिहारी जहां भी रहेंगे वहां छठ पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाकी लोग भी देखो कि वो भी लोग मनाते हैं। जैसे गणपति महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन जितना अच्छा महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं उतना तो कहीं नहीं। तो हर राज्य की अपनी कुछ त्योहार है। डांडिया गुजरात में, बाकी कईयों डांडिया खेल लीजिए, लेकिन जो गुजरात के लोग खेलते हैं अलग ही है। भंगड़ा पंजाब में। तो बिहार में ना छठ का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें आम की लकड़ी पे खाना बनाना होता है। वो बड़ा सा लंबा त्योहार है, नहाए खाए करना से लेके कद्दू भात से बड़ा लंबा प्रक्रिया होती है छठ की प्रक्रिया। वो टफ भी है, छठ व्रत रह के इतना करना बड़ा टफ चीज है, बहुत बड़ा श्रद्धा का चीज है। तो उसमें ना आम की लकड़ी पे ही बनाना होता है। आर्थिक विध्वंस तो बहुत होती है। आप देखेंगे छठ के समय घाट में आम की लकड़ी के ढेर लगा रहता है बेचने के लिए। जामुन की लकड़ी का भी पेड़ चौकी बनाया जा सकता है। हॉस्टल में जो चौकी दे देता है जामुन की लकड़ी का, बहुत हल्का होता है। नीम का लकड़ी का भी यूज हो सकता है। सागवान तो बहुत महंगा बिकता है। सागवान की लकड़ी का दरवाजे का चौखट वगैरह बनाया जाता है, या फिर खिड़कियां बनाई जाती हैं। बड़ा चमकीला होता है सागवान। शीशम बहुत मजबूत होता है। सेकुआ भी बहुत मजबूत होती है लकड़ी। साल की लकड़ी। अशोक हो गया। अमरूद, अमरूद की लकड़ी का तो लाठी बनाया जाता है। बेहद मार सोचता है, जिनको मारेंगे होंचते रह जाएगा। अमरूद की लकड़ी से टूट भी नहीं करता। अमरूद की मारने के लिए सबसे खतरनाक एक बेत पाट जाएगा जिन अमरूद की लकड़ी का ना, वो मैं तुमको नाचने लगेंगे, उसमें बहुत ज्यादा गांठ निकला था। एक चीज और देखिएगा, और पाती वन में ये इन्हें मानसून की जरूरत होती है। कुछ ऐसे भी हमारे ही क्षेत्र के पर्वतीय वन है जिन्हें कम पानी में भी हो जाता है, जो कम पानी में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो क्या होते हैं, कम पानी में भी हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं शुष्क पर्णपाती। देखिए, पर्णपाती की दो कैटेगरी, एक जिनमें पानी चाहिए, पत्ती गिराएगा लेकिन पानी चाहिए। तो हमारी पंजाब, बिहार, यूपी, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, इस सब के एरिया में कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें पतझड़ का मौसम आता है। अतः उन्हें हम पर्णपाती कहते हैं, लेकिन वो कम पानी में भी जी लेते हैं, इसलिए उन्हें शुष्क पर्णपाती कहते हैं। क्या कहेंगे, शुष्क पर्णपाती कहते हैं। शुष्क पर्णपाती को पानी की जरूरत बहुत कम होती है। उन्हें जरूरत होती है 170 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत होती है। ये अब गाँव में देखिएगा ना, कोनो कोनो बंजर जमीन पे भी हो जाते हैं। उन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। जैसे देखिएगा पीपल, बरगद, इसे सुना छत पे निकल जाता है। किसी पनियों से पानी देखेंगे ना, छत से निकल जाएगा, कहीं कहीं निकल जाएगा जहाँ दूसरा कोई पेड़ नहीं निकल पाता। लोग कहते भी है पीपल के नीचे दूसरा, बरगद के नीचे दूसरा पेड़ नहीं निकल पाता है। इतना घना होता है बरगद कि दूसरे पेड़ के लिए छाया ही नहीं छोड़ता है, धूप ही नहीं छोड़ता है। लोग कहते हैं बरगद के नीचे आप दूसरा पेड़ नहीं निकल सकता। आगे बढ़े तो पीपल और जो बरगद है ये कैसे है, इन्हें कम पानी भी चाहिए। हालांकि इनकी भी पत्तियां झड़ती हैं। आप में से आपके गाँव में बरगद का भी पेड़ होगा, आपके गाँव में पीपल का भी पेड़ होगा, पक्का होगा आपके यहाँ। पूजा पाठ में पीपल का काफी यूज होता है। पीपल हमारे यहाँ तो पीपल के चारों धागे बांधे जाते हैं और पूजा पाठ अनुष्ठान में। पता नहीं आप लोग के यहाँ ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि सब त्यौहार और अनुष्ठान भी ना ज्योग्राफी की तरह चेंज होते रहते हैं। सब नॉर्थ इंडिया में अलग हो जाता है, साउथ इंडिया में अलग हो जाता है। बरगद के पेड़ होगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या। ये सब जो पेड़ होते हैं इन्हें कम पानी भी दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तेंदू का एक पेड़ होता है, तेंदू, तेंदू का पेड़, और पॉपुलर का पेड़, पॉपुलर। तेंदू के पेड़ की जो पत्ती होती है इससे बीड़ी बनाया जाता है। बीड़ी देखे, बीड़ी, सिगरेट तो वीआईपी लोग पीते थे, अब तो पैसा अमीर बाप के बीड़ी वाला आदमी पीती है। बीड़ी पहले होता था, अभी भी बीड़ी वगैरह जो होता है, बीड़ी को बेसिकली ऐसा कर दिया गया कि सस्ता होता है, इसलिए नॉर्मल कोई भी अफोर्ड करता है। तो बीड़ी का जो पौधा बनता है वो किस पत्ती से बनता है, तेंदू से। बीड़ी का पौधा तेंदू से बनता है। आगे बढ़े, बीड़ी का तेंदू के पत्ते से, तेंदू। पॉपुलर से माचिस, खैर का पौधा, इससे खैर के पौधे से कत्था बनता है। खैर का पौधा से क्या बनता है, कत्था। तो पान का जो कत्था होता है उस किससे पत्ती से बनता है, खैर के पत्ती से। पॉपुलर के लकड़ियां जो होती है, पॉपुलर का जो पेड़ होता है, पॉपुलर एक पेड़ होता है, उससे माचिस की लकड़ी बनती है। किसकी लकड़ी, माचिस की लकड़ी। उन्हें कम पानी भी दीजिएगा तो हो जाएगा। तेंदू की लकड़ी से बीड़ी बनता है, तेंदू की लकड़ी से बीड़ी। तेंदू की लकड़ी से क्या बनेगा, बीड़ी, बीड़ी पीने वाला पीड़े। कत्था किससे बनेगा, पान का कत्था किससे बनेगा, खैर से, खैर से बनता है। भोजपत्र, 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 बेल। आपके यहाँ बेल का पेड़ है, बेल, सिरफल इतना बड़ा होता है, बेल, सिरफल बोलते हैं या बेल बोलते हैं उसको। गर्मी के दिन में ना उसका जूस जो होता है काफी फायदेमंद होता है। नेचुरल चीजें है ना, ये हमारे शरीर में एंटीडोट का काम करते हैं। बेल का पौधा को देखिएगा ना, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें भी पतझड़ का मौसम आता है। पतझड़ का मौसम आने की वजह से उसको भी हम पर्णपाती बोलते हैं। पता नहीं यार, तुम लोग तो टीवी नहीं रहता है समझने के, तुम मरिए क्या बैठल है, क्या है भाई, पतझड़ का मौसम आया है, बकलोल कहीं का। देखो ध्यान से, अब एकदम तैरना है, थोड़ा पढ़ना चाहिए, बाप रे बाप, छोड़ो छोड़ो पढ़ा चाहिए, सर बोल दिया, पढ़ बकलोल कहीं का। देखो इधर, पर्णपाती उसे कहते हैं जिसकी पत्तियां गिरती हैं, एक साथ गिर जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पर्णपाती। ऐसा नहीं पत्तियां गिरती एक साथ, पत्तियां गिर जाती है, दूसरा क्या कहते हैं, पर्णपाती कहते हैं।
सदाबहार की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। पर्णपाती में भी दो टाइप का पर्णपाती, एक जिसको पानी ज्यादा चाहिए, मानसूनी हो जाता है, पर्णपाती हो गया, आम, जामुन, नीम, सागौन, शीशम, सबको पानी ज्यादा चाहिए, अमरूद वगैरह। शुष्क पर्णपाती पानी नहीं हो देंगे तो अपना इंतजाम तनी मनी पानी में भी कर लेगा। पीपल, बरगद, तेंदू के पत्ती से बीड़ी, पॉपुलर की लकड़ी से, माचिस के तीली के पीछे की लड़की, जो लड़की बोला लकड़ी, माचिस के पीछे जो, अरे बाबू लकड़ी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लकड़ी माचिस के पीछे आग लगा देगा और दूसरे चक्कर में पड़ोगे लाल पीला हरा में तो तुम्हारे करियर में आग लगा देगा। मिलते जुलते काम है, समझे? लड़की लोगों को भी लड़का वड़का के बात पे भरोसा मत कीजिएगा, चौपट कर देगा सब पूरा करियर। लड़का लोगों से भी कहते हैं, लड़की लोग बढ़िया से बतिया रही है तो ऐसा बहुत लोगों से बतियाती है, उसी सबसे बढ़िया से बतियाती है सबसे। आप अपने आप को खुशनसीब मत समझ जाइएगा, पढ़ाई करो ध्यान से, नहीं तो हो जाओगे पॉपुलर की लकड़ी की तरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुनिए ध्यान से, पॉपुलर की लकड़ी बहुत हल्की होती है और बहुत तेज आग पकड़ लेता है। उससे क्या बना देते हैं? माचिस का तीली, माचिस की लकड़ियाँ जो बना देते हैं पॉपुलर की लकड़ी, अगवा तो फास्फोरस लगाते हैं। खैर से क्या बनाते हैं? खैर से बनाते हैं कत्था, भोजपत्र। ये आप चाट खाने जाइए या पानी पूरी, चाट खाने जाइए या पानी पूरी, आपको अब तो कागज का आ गया है, अभी भी कहीं कहीं ना भोजपत्र का देता है, पत्तल देता है, पत्तल बोलते हैं उसको। पत्तल में तो किसका होता है? भोजपत्र का पौधा होता है। गाँव में अगर जाएंगे कहीं किसी का काम क्रिया होगा, दस्तातर या कुछ होते रहता है, काम क्रिया में नहीं देखे हैं किसी का कुछ होते रहता है तो वहाँ भोज कराया जाता है। अब हमारे यहाँ तो जो होता है, आप लोग क्या पता नहीं, गाँव में तो अभी भी ना वैसे बिछा दिया जाता है और पत्तल दे दिया जाता है और उसी में खाते रहिए। तो किसमें खाता है? भोजपत्र। तो चाट मोचका चाउमीन चाउमीन तो नहीं, भोजपत्र में दिया जाता है। बेल, ये सब पौधे कैसे हैं बाबू? ये सारे पौधे, ये सारे के सारे पौधे जो होते हैं शुष्क पर्णपाती होते हैं, शुष्क होते हैं और साथ में क्या होते हैं? पर्णपाती। ऐसा ऐठ के बोलता है कि पगला जाता है आदमी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। लड़का पहली बार जब नाम सुनता है तो मान लेता है कि हमरे पास का यूपीएससी नहीं है। अरे भाई ये किस काम का है ये? हम लोग तो उष्ण कटिबंध में ही है। समझा कि नहीं? शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती जिसमें पत्तियां गिरती हैं और मतलब बहुत ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इस सूत्र को बिना पानी जी जाता है, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत। इसमें क्या क्या आता है? कैक्टस आता है, नागफनी, खजूर, यही सब आता है, कैक्टस या नागफनी या खजूर आते हैं। इनमें कांटे, पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का रूप ले लेती हैं। पत्तियां किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का। जिससे दो फायदा होता है, तो अगर पत्ती रहेगा तो पानी उड़ा देगा, वाष्प उत्सर्जन से पत्तियां पानी को उड़ा देती हैं। वाष्प उत्सर्जन की घटना से पत्तियां क्या करती हैं? वाष्प उत्सर्जन से पत्तियां पानी को उड़ा देती हैं। मरुस्थल में तो सिर्फ पानी ही नहीं, और अगर वहाँ के पेड़ पौधों में पत्तियां बड़ी बड़ी पाई जाएंगी तो फुल पानी उड़ा देगी, सूखी जाएगी। इससे बेटर है वहाँ को पत्तियां किसका रूप ले लेती है? कांटे का रूप ले लेती है। नागफनी, कैक्टस, खजूर, ये कैसे वन में आ जाते हैं? मरुस्थलीय वन। किस वन में है? मरुस्थलीय वन के एग्जाम्पल है। किस वन के एग्जाम्पल है ये? मरुस्थलीय वनों के एग्जाम्पल है। मरुस्थलीय मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के वन। इसके अलावा 2 ऐसे वन हैं जो स्थान विशेष में पाए जाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे मैंग्रोव वन और पर्वतों के ऊपर अल्पाइन वन। वो जो है ना आपके वर्षा पे डिपेंड नहीं है। ये सारे वन किस चीज पे डिपेंड है? वर्षा की मात्रा। यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा, यहाँ वर्षा ठीक ठाक, यहाँ मीडियम, यहाँ बहुत कम, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत कम, ये थोड़ा सा ठीक ठाक। यहाँ 100% उमस के वर्षा हुआ, यहाँ 80% हुआ, यहाँ 50% हुआ, यहाँ 20% हुआ, छीने भर। तो वर्षा के आधार पर जंगलों को हम 4 भाग में बांटे। अब स्थान के आधार पर भी 2 भाग में बांटे। पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए, हमने जंगलों को बांटा किस आधार पर? सबसे पहला बांटे हम लोग किस आधार पर बाबू? जंगलों को सबसे पहले हम लोगों ने बांटे वर्षा के आधार पर। किस आधार पर बांट दिए? वर्षा के आधार पर। जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा हुई थी विश्वत रेखा के आसपास उसे सदाबहार वन कहें। ये विश्वत रेखा के क्षेत्र में पाया जाता है। अमेजोन के जंगलों में पाया जाएगा, कांगो अफ्रीका में पाया जाएगा, इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाएगा, भयानक रूप से भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा अंडमान निकोबार में भी पाया जाएगा। इसे जरूरी नहीं कि विश्वत रेखा के पास इसे देखा जाएगा। जहाँ भी वर्षा ज्यादा होगा वहाँ विश्वत रेखीय वर्षा, ये कौन से जंगल पाए जाएंगे? सदाबहार जंगल पाए जाएंगे। सबसे घने सदाबहार जंगल अमेजोन जंगल होते हैं, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश भी नीचे नहीं पहुँच पाता है। और ये सदाबहार वन की पत्तियों में एक साथ पतझड़ का मौसम नहीं आता है। इनमें जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। सदाबहार वनों में जैव विविधता की कोई कमी नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ गया, वेरी गुड।
वहीं अगर बात करेंगे उष्णकटिबंधीय तो उसे गर्म कहते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र में दो तरह के होते हैं, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, शुष्क पर्णपाती को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनमें पतझड़ का मौसम एक साथ मिल जाता है। ठंडी के दिन में एक साथ मिलकर सारा पत्तियां गिरा देंगी। अभी देखिएगा ना, सारा पत्ती गिरा देंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 10 दिन और रुकिए, सारा का सारा पत्ती गिरा देंगे। तो पर्णपाती में क्या होते हैं, पत्तियां गिरा देती हैं, एक साथ सब के सब गिरा देंगे। इसमें पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसमें पानी थोड़ा कम चाहिए। इसमें कौन कौन आ जाएगा भैया, आम जामुन नीम, इसमें आ जाएंगे लोग ना, आम जामुन नीम सागवान शीशम बेकुआ, ये सब किसमें आ जाएंगे, साल अशोक अमरूद, ये सब आ जाएंगे शुष्क पर्णपाती में। शुष्क पर्णपाती में जिनमें पानी बहुत कम जरूरत होती है, वो शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। पीपल बरगद तेंदू पॉपुलर खैज घोरपत्र बेल, ये सब किसमें आते हैं, शुष्क पर्णपाती में। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में कैक्टस जिसे नागफनी कहते हैं, खजूर ये सब का पेड़ पाया जाता है, इनमें बारिश बहुत कम पाई जाती है। हो गया। वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार, वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार। अब हम स्थान के आधार पर वनों के प्रकार देखें। स्थान के आधार पर समुद्र के किनारे पानी जो होता है वो खारा होता है। समुद्र के किनारे का पानी खारा होता है। और आपको हम बताएं वहाँ लवण, वहाँ दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है। वहाँ कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा, दलदलीय क्षेत्र। नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। दलदलीय मिट्टी पाई जाती है। दलदलीय मिट्टी, एक होता है दलदली वन, दलदलीय, दलदलीय वन। कौन से वन, दलदली वन। ये जो दलदली वन है, दलदली वन पाए जाते हैं। दलदली वन में सबसे पहले आएगा मैग्रो वन। मैग्रो वन, मैग्रो वन को हम गरान कहते हैं, गरान कहा जाता है। मैग्रो वन को ही गरान कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा ये सुंदर वन में पाए जाते हैं। कहाँ पे, सुंदर वन के डेल्टा में पाए जाते हैं मैग्रो या गरान। ये बहुत बड़े आकार के नहीं होते हैं, इनको आप देखिएगा, ये आकार में ना मीडियम साइज के होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनकी जड़ें अजीब डिजाइन की होती है और बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। जड़ें पूरी बिखरी होती हैं, पानी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव जड़ें बहुत ज्यादा बिखरी होती है, दलदली क्षेत्र में पाए जाएंगे। इनका आकार जो होता है साइज में मीडियम कैटेगरी के होते हैं, लेकिन एक चीज शर्त है कि ये समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में निकलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होने के कारण वहाँ पे ये मैंग्रोव वनों की बहुत ज्यादा अधिकता देखने को मिलती है। इसकी जड़ें अगर देखेंगे आ जाएंगे, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी लकड़ियां भी हल्की सी मुलायम होती है, देखा जाए। कहाँ गया भैया, देखिए ये है मैंग्रोव वन। जड़ें देखिए जरा इसकी। इस सुंदरवन में ना बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगर आप इसमें घेरा गए ना तो मार के खा जाएगा टाइगर। अब ये देखिए पूरा दलदल है, पानी के कीचड़ है ये पूरा दलदल, और इसकी जड़ें अजीब डिजाइन की पाई जाती है, एकदम एक मिनट से कुछ तो क्या कहेंगे, चिक जाए। और ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, 15-20 और 10-15 फीट, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी जड़ें एकदम अजीब है। ये जब भी पाया जाएगा समुद्र के किनारे वाले मैंग्रोव क्षेत्र, दलदली क्षेत्र में वाले मैंग्रोव वन। आप जब पेड़ की हाइट देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को अंदाजा लगेगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। जबकि जंगल के पेड़ बहुत, यहाँ तक तो जड़ है, यहाँ तक क्या है, जड़ है। इस पेड़ में यहाँ तक जड़ है, जड़ के 3 गुना पेड़ है, 2 गुना 2.5 गुना पेड़ है। यहाँ पेड़ हो गया एक हिस्सा जड़ और 2 बाकी का हिस्सा पेड़। ये बहुत ज्यादा पेड़ ये बड़े नहीं पाए। इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, इसकी मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है, मतलब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसी में पाया जाता है बंगाल टाइगर, बहुत लोगों को मार देता है। अगर अंदर घूमने का है ना मार देगा, दूसरा किधर से आएगा आपको खुद पता नहीं है, भागियो नहीं पाएंगे कीचड़ उचड़। ठीक है, कौन सा वन है बाबू, ये मैंग्रोव वन। इसी को कहते हैं सुंदर वन, क्योंकि इस पेड़वा का नाम है सुंदरी। पेड़वा का नाम क्या है, सुंदरी। तो सुंदरी के कारण इस पूरे वनवे का नाम हो गया सुंदर वन। लेकिन सुंदरी तो ये पेड़ है, जैसे सुंदरी तो एक कैटेगरी है, जैसे आम्रपाली आम की एक कैटेगरी है, दशहरी आम की एक कैटेगरी है, मालदे आम की एक कैटेगरी है, कपूरी माल की एक कैटेगरी है। आम, अब हर चीज की एक तो क्या होती है, कैटेगरी होती है। तो उसी तरह से इसकी कैटेगरी है, सुंदरवन मैंग्रोव की कैटेगरी होता है। एक आम की सबसे फेमस कैटेगरी आ जाती है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसकी कैटेगरी का नाम है आपका रत्नागिरी, अल्फांसो आम पाया जाता है वहाँ। उसी तरह से ये अलग होते हैं, उसकी कई कैटेगरी होती है। जैसे धान आपका एक कॉमन पौधा है धान, उसकी कैटेगरी में आपका आ जाएगा कि बासमती कैटेगरी है। तो बासमती सबसे फेमस है कि नहीं, धान की कई कैटेगरी, लेकिन उस धान की कैटेगरी में सबसे फेमस कौन है, बासमती फेमस है, उसके बाद कोई फेमस होगा आपको धान। उसी तरह से ये मैंग्रोव वन है। इस मैंग्रोव वन में बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन सबसे फेमस कैटेगरी है सुंदरी कैटेगरी। सुंदरी का ही नाम क्या है, सुंदरवन का नाम है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ये जंगल से तुरंत नहीं, इसमें भागी अरे इसमें दौड़ा देगा, भागेंगे पैर उठ पहुंच जाएंगे इसमें। बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है भाई, छोड़ दो, हम भी भारत के नागरिक है, भारत का नागरिक है, यहाँ हमारा संविधान लागू होता है। अब कितनों जिला जगह है भारत के राष्ट्रीय पशु, भारत के नागरिकों की रक्षा करके रक्षा करो। इधर का लिया जाता है यहाँ पर, तो
सोचा अपन डिस्ट्रिक्ट जिला छोड़ के चला आया हमरे घर में, कहता है हम तेरे घर आएंगे, रखेगा हमको अच्छा से, लाठी से मारेगा, तो नहीं जाने का। अगला वन देखते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। दूसरा आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, इस तो पर्वतीय वन को समझिए, यहाँ ठंडा भयानक पड़ता है, पर्वतीय वन को ठंडा ज्यादा पड़ता है यहाँ पर, इसलिए इसे टुंड्रा कह सकते हैं या टाइगा वन कह सकते हैं। टुंड्रा वन या टाइगा कह सकते हैं, टुंड्रा या टाइगा कह सकते हैं ठंडा पड़ने की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडा टुंड्रा में और उसके बाद सबसे ज्यादा ठंडा टाइगा में। टाइगा और टुंड्रा वैसे प्रदेश में कहा जाता है कि हमेशा बर्फ जमा रहता है, उसे टुंड्रा या टाइगा कहते हैं। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, ऐसे यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री की तरह यहाँ पेड़ होते हैं, ताकि बर्फ जब इस पे गिरे तो बर्फ धड़ाक से नीचे गिर जाए, इसके ऊपर बर्फ ना टिक पाए। नहीं तो हमारे यहाँ ये भयानक बरगद की पेड़ की तरह ऐसे खुलेंगे मार बढ़िया सा, ऐसे पीपल के पेड़ की तरफ फुल बर्फ ढल जाएगा, उस पर इतना ना लोड हो जाएगा गिर जाएगा। इसलिए ये वन जो होते हैं ये कोणधारी वन होते हैं। कैसे होते हैं? कोणधारी, कोणधारी, और ऊपर से शंकु की तरह दिखते हैं, ऐसे शंकुधारी होते हैं। क्या कहेंगे? शंकुधारी। देखिए ना यहाँ पे कोण नहीं बना रहा, एंगल बनाते जा रहा है कि नहीं। क्रिसमस का समय आ गया, कोणधारी वन कहते हैं इसे। कोणधारी ऐसे आकार शंकु की तरह होते जाता है, इसे क्या कहते हैं? शंकुधारी। कोणधारी वन या शंकुधारी, कोणधारी या शंकुधारी आकार कोण की तरह होता है, और ये कोण बनाते हैं इसलिए ऐसे होते हैं, ताकि क्यों? ताकि इसके ऊपर बर्फ ना टिक सके। और ये मुलायम होते हैं, इनकी लकड़ियाँ कठोर नहीं होती। कैसी होती है? मुलायम होती है। मुलायम लकड़ियाँ मुलायम होने से एक चीज़ ये होता है कि अगर ज़्यादा बर्फ रहेगा ना, ज़्यादा बर्फ अगर जम गया तो मुलायम लकड़ियाँ अपने से झुक जाएंगी, बर्फ गिर जाएगी, अब फिर ये लकड़ियाँ उठ जाएंगी। अगर बहुत टाइट हार्ड लकड़ी रहेगी, जैसे हमारे यहाँ आम, पीपल, बरगद सब होता है, पत्तियाँ झुकेंगे तो टूट जाएगी, उनकी पत्तियाँ मुलायम होती हैं। पत्तियाँ कैसी होती? मुलायम होती है। पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल की वजह से हुआ है। पर्वतीय निर्माण के हलचल को अल्पाइन कहते हैं, अतः इन वृक्षों को हम अल्पाइन वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्पाइन वृक्ष कहेंगे। कौन सा वृक्ष कहेंगे? अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष है बबुआ? अल्पाइन वृक्ष। कौन सा वृक्ष है ये? अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। इसमें आप देखेंगे तो अल्पाइन वृक्ष में कौन कौन सा आएगा? आपका चीड़ का पौधा, देवदार का पौधा, अल्पाइन ट्री। उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पाइन ट्री या कोनिकल ट्री, अल्पाइन ट्री, अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाएगा। तो उनकी पत्तियों में हमेशा क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है, और वो कोणधार पाए जाते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वृक्ष कहा जाता है। शंकुधारी कहिए या कोणधारी वृक्ष कहिए, यहाँ पर इस टाइप के पेड़ पाए जाएंगे। और इन पेड़ों के ऊपर चौड़े नहीं होते हैं ये पेड़, जहाँ चौड़ा होगा इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर ये पेड़ चौड़े हुए हैं इनका क्या हो जाएगा? सत्यानाश। आप जरा देखिए इन पेड़ों के ऊपर, इसके ऊपर बर्फ जमी नहीं पाएगा, इसके ऊपर बर्फ जमी नहीं पाएगा। एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ के पेड़ शुरू से जोड़ का पता नहीं, तने का पता नहीं, यहीं से जाकर ऊपर से पता कैसे हो गया। और हम लोग यहाँ पेड़ उल्टा होते हैं, पहले जड़ रहेगा, फिर तना रहेगा, ऊपरा जाके घना होगा। समझा कि नहीं? इसका उल्टा है, ऊपरा जाकर पातर हो गया है। दिख रहा है? इसे ही कहेंगे। इसमें बर्फ जमेगा तो झड़ जाएगा। इसकी लकड़ियाँ कैसी होती है? मुलायम होंगी, ताकि बर्फ को क्या कर सके? हैंडल कर सके। लकड़ियाँ मुलायम नहीं होंगी तो बर्फ इसके ऊपर टिक नहीं पाएगा, बर्फ पर टिक जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। देखिए दिख रहा है? ये कैसे वृक्ष है? शंकुधारी या कोणधारी। हम लोग यहाँ तनी मनी ठंडा पड़ता है, हालत खराब हो जाता है। सोचिए यहाँ क्या हाल होता होगा, बहुत दिक्कत होता है। ये लोग हम लोग के बारे में कहते होंगे, लोग पता हमारे यहाँ तनी से धूप निकल जाता है तो पूरा लगता है चमड़ा जल जाएगा। सोचो कैसे राजस्थान वाला, दिल्ली वाला, यूपी बिहार वाला रहता होगा। सोचो बेचारा सबको कितना चमड़ा जल जाता होगा, झुलस जाता होगा। हम लोग इन सब के बारे में सोच रहे, बबुआ सबको कितना ठंडा मारेगा, कोई ठंडा मार दिया मर ना जाए। भाई हम लोग के बारे में सोचता होगा। ज्योग्राफी है तो कभी इनके हिसाब से, कभी के हिसाब से। इन्हें हम कोणधारी वृक्ष कहेंगे या शंकुधारी वृक्ष कहेंगे, समझा कि नहीं? कोणधारी कहिए, शंकुधारी कहिए, अल्पाइन कहिए, सब बात बराबर ही है। इसकी लकड़ियाँ कैसी होती है? मुलायम। देखिए टुंड्रा या टाइगा इसलिए कहें क्योंकि ये बहुत ठंड में होता है,
कोणधारी या शंकुधारी इसलिए कहें ताकि ये एंगल पे होते हैं, गिर ना जाए। बर्फ को गिरा देने के लिए। मुलायम भी इसलिए होती है कि लकड़ियां मुड़ के पूरी बर्फ को गिरा दें। पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के कारण हुआ था, इसलिए अल्पाइन वृक्ष कहेंगे। पर्वतों पर उगने वाले वृक्ष को क्या कहेंगे? अल्पाइन वृक्ष। क्रिसमस ट्री अल्पाइन में है। देवदार का पेड़ अल्पाइन में है। चीड़ का पेड़ अल्पाइन में आता है। तो पर्वतों क्षेत्र पर निकलने वाले पेड़ जो होते हैं इसमें आते हैं, अल्पाइन में आएंगे सब। यहाँ पे चीड़ का पेड़ पौधा भी उसी में आएगा, अल्पाइन में आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वृक्ष के आगे, वनों के आगे की कैटेगरी आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।